हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा क्लास है इंसर्शन सॉर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट पढ़ा है। आज इंसर्शन सॉर्ट, फिर इसके बाद हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। नाउ इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, देखो। जिस तरह से हमने एरे में डेटा इंसर्ट किया था, याद करो, एक सॉर्टेड इंसर्ट में सॉर्टेड डेटा इंसर्ट किया था कि जब डेटा हमारा सिर्फ सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट हो, इस तरीके से इंसर्ट कर रहे थे कि डेटा सॉर्टेड रह रहा था। सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। सिंपली क्या करता है कि ये एरे के एलिमेंट को, सबसे पहला एलिमेंट को ये अलग मानता है, समझता है कि वो, जैसे सबसे पहले ये जीरोथ एलिमेंट को देखता है, और जीरोथ एलिमेंट को तो मान लिया गया कि वो एक ही एलिमेंट है, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर फर्स्ट एलिमेंट को जीरोथ से कंपेयर कर लेता है, और फिर सेकंड को कंपेयर करता है, इस तरीके से। जैसे देखो, इंसर्शन सॉर्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय इंसर्टिंग अ पार्टिकुलर एलिमेंट एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन। मतलब इंसर्ट करता है पार्टिकुलर एलिमेंट को एप्रोप्रिएट पोजीशन पे। इस मेथड में फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होता है विथ कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और जीरोथ एलिमेंट, पहले को जीरोथ से। इन द सेकेंड इटरेशन सेकेंड एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ फर्स्ट एंड जीरोथ। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। मतलब जिसको भी कंपेयर करते हैं उसको पहले पहला से, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, इस तरीके से कंपेयर करते जाते हैं। जब हमको पांचवा एलिमेंट को कंपेयर करना होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से कंपेयर करेंगे, इस तरह से। इन जनरल, एवरी इटरेशन एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ ऑल एलिमेंट्स बिफोर इट। मतलब हर इटरेशन में उस एलिमेंट को उसके पहले जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन के दौरान अगर ये मिलता है हमें कि एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एट अ सुटेबल पोजीशन, कहीं भी हमको ऐसा लगा कि एलिमेंट को किसी सुटेबल पोजीशन पे इंसर्ट करना है, देन स्पेस इज क्रिएटेड फॉर इट। तो उसके लिए स्पेस बनता है। एक एलिमेंट को शिफ्ट कर देते हैं बाहर या राइट साइड में, और फिर वहां पे एलिमेंट, नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं जो भी उनका सुटेबल पोजीशन होता है। और ये प्रोसीजर रिपीट करते हैं तब तक, जब तक कि हमारे एलिमेंट का, एरे के सारे एलिमेंट का सॉर्टिंग ना हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। मीन्स पहले तो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। देखो, इसमें क्या है कि एरे और उसका साइज लिया गया, जस्ट वैसे ही जैसे पहले वाले एलिमेंट में होता था। दो वेरिएबल लेते हैं, एक आई टेम्प और एक जे, दो लूप चलाने के लिए आई और जे, और एक टेम्प रखते हैं, टेम्पररी वेरिएबल। सिंपली आई का हम लोग लूप चलाते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। और उसके बाद टेम्पररी में हम पहले पहला एलिमेंट साइड कर लेते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग से फॉर जे इजकल टू आई प्लस वन, वहां से हम लोग एक एक लूप चलाना शुरू करते हैं। जैसे जीरोथ एलिमेंट से आई का एक पहले से लूप चलाते हैं। जिस एलिमेंट को हमने बाहर किया उसके पहले वाले एलिमेंट से हम यहाँ लूप शुरू किए, लूप चलाना। क्योंकि जिस एलिमेंट को यहाँ सिलेक्ट किए हैं उसी को हमने टेम्प में डाला है, उसको बाहर कर दिया। और उसके पहले अगर कोई एलिमेंट है तो उससे जे को कंपेयर कर रहे हैं। तब तक कंपेयर करते हैं जब तक या तो जीरो से बड़ा रहे, या फिर टेम्प हमारा छोटा रहे इससे, और जे को एक घटाते जाते हैं। मीन्स सिंपली अगर हमारा एलिमेंट है इस तरह से 5, 2, 7, 1, 8, तो सबसे पहले सेकंड एलिमेंट को आ, उठा लिए और इसको बाहर कर दिए एक टेम्प नाम के वेरिएबल में। और इस एलिमेंट को मैच कराएं इस 5 से। अब हमको लगा कि ये 5 इससे बड़ा है, तो इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, और जो जगह खाली होगा वहां पे इस 2 को डालें। यानी 2 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर जब हम 7 को उठाएंगे, 2 से मैच कराएंगे, तब तो वो 2 छोटा है वैसे ही रहेगा। फिर 7 को 5 से कराएंगे, वैसे ही रहेगा। जब 1 को उठाएंगे, बाहर करेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे, इस 1 को कराएंगे 7 से, और अगर 7 बड़ा है तो 7 को नीचे खींच देंगे। फिर इसी 1 को कराएंगे इस 5 से, 5 बड़ा है उसे भी नीचे खींच देंगे। फिर इस 1 को कराएंगे 2 से, वो बड़ा है वो भी नीचे चला जाएगा, और ये 1 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। नाउ अब इस चीज को हम लोग एक प्रोग्राम से देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए, इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है।
नाउ सिंपली वही वाला प्रोग्राम हम लोग ओपन करते हैं। पहले तो आप ये कर लो। ओके, नाउ यहाँ पे तो ओपन करते हैं। बाइनरी सर्च वाला है ये तो, सॉर्टिंग वाला जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे थे। हाँ नहीं, ये तो मर्जिंग वाला है। इन ओपन करते हैं, यहाँ पे हमको सॉर्टिंग वाला मिल गया प्रोग्राम, इसे लेते हैं। नाउ अब आपको दिख रहा होगा ये जो पहले का प्रोग्राम बना हुआ है वो, अभी इसी प्रोग्राम में हम लोग अपना इंसर्ट्स देखो। इस सॉर्टिंग में भी हम क्या करेंगे, ऊपर में पहले बनाएंगे, सिमिलरली प्रोटोटाइप देंगे void insertion sort, डेटा इसमें भी वैसे ही जाएगा। देखो रिजल्टेंट तो सबका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे हमको क्या करना है, बबल सॉर्ट को हटा देंगे, यहाँ डाल देंगे इंसर्शन सॉर्ट, वैसे ही रहेगा बाकी सब चीज। नीचे हम लोग यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट के नीचे हमारा बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, यहाँ पे अब हम अपना इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम लिखेंगे। void insertion sort में इंट a पास कराएंगे और इंट n पास, जो इसका साइज है। फिर यहाँ पे हम एक इंट i बनाएंगे, j बनाएंगे और एक टेम्प बनाएंगे। नाउ लूप चलाएंगे और i इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन n और i प्लस प्लस तक। फिर इसके बाद टेम्प इज इक्वल टू a ऑफ i और j इज इक्वल टू i माइनस 1, टेम्प इज लेस देन a of j and j is greater than equal to 0, j माइनस 1। ठीक, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे a of j प्लस 1 इक्वल टू a of j। ठीक, और फाइनली a of j प्लस 1 इक्वल टू j। इससे हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, पहले इसको रन पर आते हैं। तो बबल सॉर्ट डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, बबल सॉर्ट में तो void बबल सॉर्ट इंट इंट ये तो देखे हैं कहीं कुछ। ओके, इसमें हम लोगों ने एक कर्ली ब्रेस छोड़ किसी के कारण ये, तो इस तरह से आपका डेटा प्रिंट करेगा, एग्जैक्टली वही है। आउटपुट तो सबका सेम ही रहेगा, बट अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग सॉर्टिंग का मेथड यूज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हिप सॉर्ट और फिर उसके बाद क्विक सॉर्ट।